तो सस्पेंस ही सस्पेंस है। पता कब चलेगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री, एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ कई खास मेहमान जुड़े, उनसे भी बातचीत मैं करूंगा। अतुल पाटिल मेरे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं। अजय आलोक बीजेपी से मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप सिंह जी हैं सीनियर जर्नलिस्ट, उनके पास भी आपके लिए चलूंगा। और पंकज शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले नीरज पांडे आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली से लगातार अब तमाम बड़ी खबरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ऑब्जर्वर जो नियुक्त किए गए, पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, लगभग 5-6 घंटे का वक्त हो चुका है। इन घंटों में कुछ अपडेट, कुछ नई जानकारी, कुछ हुआ हो तो बताइए। देखिए, अगले पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई है और मेरी जानकारी के अनुसार सभी जो पर्यवेक्षक हैं आपस में जिस टीम में जिसको जाना है आपस में संवाद चल रहा है। और मेरी जानकारी ये भी है कि कल सुबह तक सभी पर्यवेक्षक अपने अपने राज्यों में चले जाएंगे। इस बीच में आपको ये भी जानकारी दे दूं कि चूंकि राजस्थान का जहां तक मसला है, राजस्थान में वसुंधरा राजे अभी भी दिल्ली में टिकी हुई हैं और माना यह जा रहा है कि देर रात तक उनकी एक बार फिर से मुलाकात आला कमान के नेताओं से हो सकती है, यानी कि भाजपा के अध्यक्ष और अमित शाह जी से उनकी मुलाकात दोबारा हो सकती है। तो इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ रहेगा ये बाद में पता चलेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि पर्यवेक्षकों पर सबकी निगाहें हैं और पर्यवेक्षक कब पहुंचते हैं। कल सुबह निकलना है दिल्ली से, जयपुर जाएंगे। नीरज, बीच में आपको रोक रहा हूं। शिवराज सिंह चौहान का एक संबोधन हो रहा है, जरा सुनते हैं। पहले 10 साल में और बाद में 1.25 साल में जनता ने उनको नकारा है। उनने जनता के साथ छल किया, धोखा किया, कर्जा माफ सहित कई वादे किए थे, पूरे नहीं किए, तो जनता ने बदला लिया है। धन्यवाद। तो नतीजों पर अपनी बात शिवराज सिंह चौहान रख रहे थे। नीरज, अपनी बात पूरी कर लें आप। जी, तो मैं यही कह रहा था कि पर्यवेक्षकों की टीम जाएगी कल। उसके बाद मेरी जानकारी के अनुसार कल ही शाम तक विधायक दल की बैठक हो जाएगी और कल शाम तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होगा। तो मोटी मोटी बात यही है कि पर्यवेक्षकों के जाने का इंतजार है। समय निर्धारित अभी नहीं हुआ है सुबह जाने का, लेकिन सुबह कितने बजे निकलते हैं थोड़ी देर में ये पता चल जाएगा। जी अखिलेश। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि कल शाम तक स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी, पिक्चर क्लियर हो जाएगी कौन सीएम बनने जा रहा है इन राज्यों में। अजय आलोक जी, सीधे आप ही के पास में आना चाहूंगा। ये इतना वक्त जो लग रहा है, मुलाकातें इतनी सारी चल रही हैं, उसका क्या मतलब निकालें हम लोग? देखिए, जब समुद्र मंथन होता है तभी अमृत निकलता है। और हमारे यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं कि एक परिवार को फैसला करना है, भैया बहना बैठे, मम्मी बैठी हैं, फैसला हो गया 5 मिनट में। तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें सबकी राय ली जाती है, सबकी शुमारी ली जाती है। आगे भविष्य कैसा होगा, फ्यूचर लीडरशिप को देखते हुए आगे कमान कैसे हाथ में रहे, किसके हिसाब से जनता का समर्थन हमें मिले, कौन ज़्यादा अपनी बातों को अच्छी तरह से जनता तक पहुँचाने में सक्षम है, इन तमाम पहलुओं पर निर्धारण करते हुए पार्टी फैसला करती है, उसके हिसाब से समय ले लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये कोई अनयूजुअल प्रक्रिया नहीं है। और देखिए, ये करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य की स्टीयरिंग उसके हाथ में होती है। आपको मुख्यमंत्री बहुत सोच समझ के ही बनाना पड़ता है, जो राज्य को सही ढंग से चलाए। अब कांग्रेसियों की तरह मुख्यमंत्री अगर हम बनाने लगे तब तो देख लीजिए, आज ही 200 करोड़ पकड़े गए हैं। 200 करोड़ रुपए मिल रहे हैं कांग्रेस सांसद के यहाँ। सोचिए मुख्यमंत्रियों के पास कितना पैसा होगा। भूपेश बघेल के हम लोग छत्तीसगढ़ के समय बोलते थे कि महादेव ऐप 15,000 करोड़। जरा सोचिए जरा अखिलेश जी कि 1 करोड़ रुपया कितना होता है। 1 लाख इंटू 100 लाख तो 1 करोड़ बनता है। वैसे वैसे 15,000 करोड़, आज 200 करोड़ मिले हैं। मतलब एटीएम मशीन गिनने में खराब हो गई। तो हमारे यहाँ आज तक ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, पिछले 25 साल में क्या भारतीय जनता पार्टी का एक भी मुख्यमंत्री किसी पे भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे, किसी के यहाँ ऐसे पैसे की बरामदगी हुई? लेकिन टीएमसी देख लीजिए, आरजेडी देख लीजिए, कांग्रेस देख लीजिए। तो हम लोग बहुत ठोक समझ के राज्य की जनता की पकवार उसी के हाथ में देंगे जो राज्य को बहुत अच्छे ढंग से। अतुल पाटिल जी, समय इसलिए लग रहा है क्योंकि बिल्कुल ठोक बजाकर परख कर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आपके यहाँ जैसे होता है कि भाई भैया बहना मम्मी बेटी बैठे और तय कर लिया, ऐसा नहीं होता है, अजय लोग कह रहे हैं। तो जहर जो है, जहर उगले बिना तो डिबेट हो ही नहीं सकती उनकी। तो मुझे ये बताए कि आनंदीबेन पटेल से लेकर जो इन्होंने मंथन किया था, तो अमृत यही निकला था क्या? पहले आनंदीबेन पटेल, फिर विजय रूपानी, फिर भूपेंद्र पटेल बदले गए। फिर यही मंथन आपने उत्तराखंड में किया था क्या? जहां कितने रावत बदले आपने? त्रिवेंद्र रावत, तीरथ रावत, पुष्कर धामी लाए गए। तो ये मंथन करके ये जहर निकला था या ये अमृत है? या फिर सुबह साहब को लगा था कि नहीं अभी मैं एक काम करता हूँ, विप्लव देव को त्रिपुरा का बना देता हूँ और खट्टर को जो है वो हरियाणा का बना देता हूँ।
तो ये कौन सा मंथन है? और ये कौन से दो दोस्त है जो बैठे हैं और एक तीसरा दोस्त जो है वो 32,000 करोड़ खाकर डकार भी नहीं दे रहा है? 20,000 करोड़ रुपए जो है शेल कंपनी के, 12,000 करोड़ जो कोयला है, कोयले के ऊपर ओवर इन्वाइसिंग करके कमाया है, जिसका खामियाजा आम आदमी बिजली के बढ़ते हुए बिल देकर भर रहा है, डकार भी नहीं दे रहे। नो इंक्वायरी, नो करप्शन, ये सारी पॉलिसी चल रही है। 25 लाख करोड़ अपने दोस्तों के माफ कर दिए, उस दिन संसद में उत्तर दे रहे थे, नहीं माफ कर दिए हैं दोस्तों के, डकार भी नहीं दे रहे, नो इंक्वायरी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।